मसीही लोगों को कोरोना महामारी के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस सवाल के जवाब को ढूंढने से पहले आइए पहले हम चारों ओर नज़र डालते हैं। जब हम अपने चारों ओर की न्यूज़ को देखते हैं तो कोरोना का डर चारों ओर है। हर रोज़ सैकड़े लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है। लाखों पॉजिटिव केस अब सामने आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल हर रोज़ बता रहे हैं कि ये महामारी अब आने वाले समय में और जोर पकड़ेगी। ऐसे हालातों को देखते हुए मसीही लोगों को पवित्र वचन का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वचन ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। ये परमेश्वर का वादा परमेश्वर के लोगों के साथ है। इस वायदे को अपने जीवन में रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास दिलाया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। वचन पवित्र आत्मा के वसीले परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। मरकस 13:31 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, पर परमेश्वर के वचन ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए हमने परहेज भी पूरा रखना है। मत्ती 4:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यदि वचन हमें ये बताता है कि महामारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, तो भी हमने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी। इस वचन को मानते हुए परहेज को रखते हुए अब हमने ये खोज करनी है कि हमारा यानी मसीही लोगों का इस संसार में आने का मकसद क्या है। यदि हम मकसद को जान लेंगे तो अपना ध्यान मकसद की ओर रखेंगे, तो जो महामारी संसार में चल रही है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। अब हम पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 15 से 17 वचन तक पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस वचन में बहुत सी बातें सीखने के लिए है, मगर महामारी के प्रभाव से बचने के लिए यहाँ 3 बातें लिखी हुई है। नंबर 1, शरीर की अभिलाषा। यदि हम आज मसीही लोगों को देखें तो बहुत से
मसीही लोग संसार की बातों में फंसकर शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का यत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर महामारी का असर हो सकता है, क्योंकि शरीर की अभिलाषा पाप होता है। जो शरीर चाहता है अगर वो ही मैं करूँगा तो यही पाप है। नंबर 2, आँखों की अभिलाषा। यही हम देख सकते हैं कि आज का ज़माना टोटली एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, और एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो हमारी आँखों को अच्छी लगती है, भाती है, वो ही चीज़ हम खरीदनी पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन आँखों की अभिलाषा से दूर रहने को कहता है। आज टीवी चैनलों को छोड़ दीजिए तो जब हम मोबाइल के ऊपर देखते हैं, नेट में जब हम ऑन करते हैं तो वो बातें नोटिफिकेशन में ज़्यादा आती है जो आँखों को भाती है और अभिलाषा को पैदा करती है। ये भी एक हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली चीज़ है जो हमें मानसिक कमज़ोर करेगी और मानसिकता का रोग लगाएगी। तीसरी बात, जीविका का घमंड। हमारे पास क्या कुछ है और हम क्या कुछ बनाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को हम बढ़ाना चाहते हैं। ये भी एक घमंड हमें पाप की ओर प्रेरित करता है। ये जो 3 बातें हैं ये संसार में हो रही है, इसलिए ही इस वचन में शुरू में ही बताया गया है कि संसार से प्रेम मत करो। भाव ये जो 3 चीज़ें संसार में से होकर इंसान की ओर आ रही है, इनसे हमने अपने आप को बचा कर रखना है। इस बात को मसीही लोगों ने समझना है। हम संसार में तो रहना है मगर संसार हम में ना रहे। यदि हम संसार की इन बातों से बचकर रहेंगे तो स्वाभाविक है जो महामारी संसार में है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब हम इसी ही वचन के लास्ट हिस्से में देखते हैं। यहाँ लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में से ही देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हर एक इंसान के लिए क्या है। हम रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन को देखते हैं। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये वचन भी एक चुनौती भरा वचन है मसीही लोगों के लिए। ये वचन यही बता रहा है कि हम लोगों की चाल वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी संसार के लोगों की है। बहुत से मसीही लोग समझौते वाली जीवन को व्यतीत करते हैं। जो समझौते वाला जीवन व्यतीत करते हैं वो समस्याओं का शिकार नहायत ही हो जाते हैं। इसलिए ये वचन संसार से बाहर आने को मसीही लोगों को बता रहा है। इसमें लिखा है कि अपने मन को रिन्यू करो, नया करो। भाव
जिन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, जिन बातों से तकलीफ़ होती है, उन बातों को अपने मन में ना आने दो। परमेश्वर ने हर एक मसीही व्यक्ति को प्रार्थना करने का अधिकार दिया हुआ है। इस अधिकार की वर्तों करते हुए हर एक मसीही को ये मांग लेना चाहिए कि प्रभु मेरे मन को नया कर दे। जब मन नया हो जाएगा तो फिर नए मन में संसार की बातें कभी घुस ही नहीं सकती और नया मन परमेश्वर की बातों की खोज करेगा। जैसे पहले हमने 3 बातें देखी जो हम में नहीं होनी चाहिए, और शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। इनको छोड़ने के बाद 3 बातें हमने अपने जीवन में रखनी है। परमेश्वर की भली इच्छा। नंबर 2, परमेश्वर को भावती हुई इच्छा। नंबर 3, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। हमने भली और परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करना है। बहुत से मसीही लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं मगर उस इच्छा को अनुभव नहीं करते। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो इसका भाव क्या है कि परमेश्वर के वचन को हमने प्रैक्टिकली पूरा करके देखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकली पूरा करते हैं तो हम किसी भी बवा के शिकार नहीं हो सकते। आइए अब हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की पहली पत्री लिखी, उसी ही चेले ने यूहन्ना की अंजील भी लिखी हुई है। उसने प्रभु यीशु मसीह का क्या मकसद लिखा कि उसने मसीही लोगों को क्यों चुना है, और उस मकसद को हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास मसीही लोगों को अनंत जीवन के लिए बुलाया है। क्या हम इस मकसद की खोज में वचन को लगातार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं? पिछले समय में हमने देखा बहुत से लोग अनंत जीवन की शिक्षा को छोड़कर चंगाई और बरकत की ओर बढ़ गए, और इन दोनों बातों को उन्होंने बाइबल का आधार ही मान लिया। यही चेला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बहुत नज़दीक रहने वाला चेला था। उसने पहला यूहन्ना पहले अध्याय में क्या लिखा है इसके बारे में हम देखते हैं 2 और 3 वचन को। यह जीवन प्रगट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रगट हुआ, और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इस वचन में यूहन्ना हमको सहभागिता करने के लिए कहता है
और जो सुसमाचार के बारे में बात करता है वो सुसमाचार अनंत जीवन का सुसमाचार है। यही अनंत जीवन तो आदम ने अदन बाग में खो दिया था और उसी जीवन को बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया था और उसी संदीपक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन भी दिया। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसका 25 वचन में ये लिखा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है। जैसे पुराने निज़म में परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ प्रतिज्ञा की थी जब वे लोग मिस्र में गुलाम थे और मूसा को दर्शन देकर परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वचन दिया और प्रतिज्ञा की गई भूमि को यहोशुआ ने वहाँ पहुँचाया। यदि पुराने नियम में वो प्रतिज्ञा पूरी होती हुई हम देखते हैं तो जो नया निज़म हमारे लिए दिया गया है उसमें परमेश्वर के वचन के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी हुई है। इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए हमने सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानना है। यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय इसका 3 वचन, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन के लिए हमने परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को जानना है और प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानना है कि उसका कैसा स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव हम में उत्पन्न होना चाहिए। यही पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन के लिए मकसद है। बरकत और चंगियाई हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, मत्ती 6 और इसका 8 वचन, इसलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सो आज हमने ये समझना है कि अनंत जीवन के लिए हर एक मसीही को मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा, परमेश्वर के स्वभाव को जानना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानना पड़ेगा। फिर हम अनंत जीवन के करीब पहुंच सकते हैं। जो अनंत जीवन की खोज करेगा वो महामारी के कष्ट से नहीं घबराएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने महाकष्ट के ऊपर हमारे लिए जीत ऑलरेडी प्राप्त कर ली थी जब उसने सलीब पर कहा था, इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ। आइए हम मसीहियत का बेस चंगियाई और बरकत ना लें बल्कि अनंत जीवन को बेस बनाकर चलें। परमेश्वर आपको इस महामारी के दौर में बचा के रखेगा और मेरी ये दुआ है, मेरी टीम की ये दुआ है, आपको परमेश्वर अनंत जीवन दे
और जैसे हम आपको धरती पे देखते हैं वैसे ही आपको हम स्वर्ग में भी देखना पाएँ। मेरी तरफ से जय मसीह की।